हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेवल 04 में स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती में एक्ट अप्रेंटिस को क्या फ़ायदा मिलता है। अभी समझें पूरा नियम। अब भर्ती प्रक्रिया में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़ी जानकारी उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी का सीधा टिकट है। जहां आम छात्रों को ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। 80 से 85 नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है। वहीं सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र बेहद कम नंबर लाकर बिना किसी कड़े फिजिकल टेस्ट के सीधे रेलवे में पक्की नौकरी पा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? रेलवे मंत्रालय के नए नियम क्या कहते हैं? आज इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वे 3 सबसे बड़े फ़ायदे जानेंगे जो सिर्फ एक रेलवे अप्रेंटिस को मिलता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े फ़ायदे की, जो है 20% सीटों का सीधा रिजर्वेशन। मान लीजिए रेलवे में ग्रुप डी यानी लेवल 1 में 1 लाख वैकेंसी निकलती है तो नियम के मुताबिक उसमें से पूरी 20% सीट सिर्फ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के छात्रों के लिए लॉक कर दी जाती है। तो दोस्तों, इन सीटों पर कोई भी सामान्य छात्र फॉर्म नहीं भर सकता। इसका मतलब सीधा है कि आपका कंपटीशन करोड़ों की भीड़ से हटकर सिर्फ उन चुनिंदों बच्चों के साथ रहता है जिन्होंने सिर्फ अप्रेंटिस की है। यही वजह है कि आपका कट ऑफ सामान्य छात्रों से बेहद कम जाता है। जी हाँ साथी, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े नियम पर, जिसके बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी खुद जानकारी दी थी कि 1/3 मार्किंग का वेटेज। पहले क्या होता था कि आपका सिर्फ लिखित परीक्षा के भरोसे रहना पड़ता था, लेकिन अब आपने रेलवे अप्रेंटिस के दौरान जो NCVT का एग्ज़ाम दिया था उसके कुल अंकों का 1/3 हिस्सा आपके ग्रुप डी के फाइनल मेरिट लिस्ट में सीधा जोड़ा जाएगा। तो साथी, हम आपको बता दें, जैसे आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, जैसे ही आपकी रेलवे अप्रेंटिस फाइनल होगी, आपको जितना भी पूर्णांक मिलेगा, नंबर मिलेगा, जितना परसेंट, जैसे ये कोई शैलेश हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको 77.50% मिला है। जैसे कि इनका जब आप 1/3 जब निकालेंगे तो 77.50 का 1/3 तो आपका होगा 25.833 होगा, ऐसे ही होगा। तो जब रेलवे ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम देंगे, जब उसका फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपका अप्रेंटिस का जो नंबर होता है वो 25 यही जोड़ा जाएगा, जो आपका 25.833 आ रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये जोड़ा जाएगा। और प्लस CBT में आपका जितना नंबर होगा उसका 2/3 जोड़ा जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब आपका CBT में जो नंबर होगा, अगर मान लीजिए आपका 45 क्वेश्चन सही है तो 45 क्वेश्चन का आप 2/3 जब निकालेंगे तो आपका 30 होगा। तो जब 30 होगा तो 30 में प्लस जो अप्रेंटिस में आपका 77 जो मिला था, परसेंट मिला था, इनको मिला है जो शैलेश को, तो जब आप इनका 25.78 जोड़ेंगे तो इनका टोटल होगा 55.83 होगा। तो ये आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो बनेंगी ग्रुप डी में, अगर वो 55 के अंदर या फिर 55 के नीचे बनती है तो ये कट ऑफ में इनका सिलेक्शन हो जाएगा।
आइए अब जानते हैं तीसरा फायदा जो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों चिंताओं से मुक्त करता है। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100% की छूट आपको मिलती है। जैसे कि आम छात्रों को लिखित परीक्षा पास करने के बाद 35 किलो वजन उठाकर दौड़ना पड़ता है और फिर 1 किलोमीटर की दौड़ तय करनी पड़ती है जो निर्धारित समय होता है उसके अंदर। हर साल हजारों छात्र लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी दौड़ में बाहर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्ट अप्रेंटिस हैं तो आपको कोई दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, कोई वजन नहीं उठाना पड़ेगा। आप जैसे ही सीबीटी की न्यूनतम कट ऑफ पार अगर कर देते हैं तो आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और जैसे ही आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका फाइनल हो जाता है तो आपको सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इन 3 नियमों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस की है तो आपके लिए सरकारी नौकरी की राह 80% आसान हो चुकी है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके अपने लिखित परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क लेकर आना है। अगर आप अभी आईटीआई कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिस करने की सोच रहे हैं तो रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका कभी भी हाथ से न जाने देना। उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप का कौन सा बैच था या आप इस बार ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हमसे जो भी नई जुड़ी जानकारी हो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।